बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मेरे पास आज ये टेक्नो का एक फ़ोन आया है जो कि स्पीडी सीपीयू वाला फ़ोन है और इसको जब भी हम चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज कुछ देर शो करता है, इसके बाद लिख देता है प्लीज़ प्लग आउट चार्जर। तो हमने इसे चार्ज में लगा दिया है और ये 0% दिखा रहा है और हमारे डीसी में 1 पॉइंट समथिंग ले रहा है। अब थोड़ा देर बाद ये 0.6 हो गया है और अब ये हो गया है 00। यहाँ पर लिख दिया है, देखिए, प्लग आउट चार्जर। तो इसमें जो पावर आईसी लगी हुई है आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगी हुई है और इसका जो नंबर है UMP 510G। तो चलिए माइक्रोस्कोप में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका नंबर है UMP 510G। तो ज़्यादातर SPD CPU में यही पावर आईसी अभी लग के आ रही है। और आपको बता दूँ, यहाँ पर इसकी बैट टेम्प की एक लाइन आई है, सिर्फ एक ही लाइन आती है इसके। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा रहता है, एक 13K का, एक 510 ओम का। और इसमें 2.7 वोल्ट आता है। और यहाँ से एक लाइन जो है बैट टेम्प पे आती है, यहाँ पे 2.7 हमारा वोल्ट आएगा जब बैटरी लगी हुई नहीं रहेगी तब। और जब हम बैटरी लगा देंगे तो ये वोल्टेज डिवाइड होके 1.1 या 1.2 हो जाएगा। तो हमने चेक किया, हमारा रेजिस्टेंस भी सही था और वोल्टेज भी सही तरीके से डिवाइड हो रहा था। तो इसमें जो है ये पावर आईसी में कुछ बग या फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व किया है। इस पावर आईसी को उठाने के बाद हमें दो बॉल पे जंपर मारना पड़ता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या है, अपने पावर आईसी को उठा लेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको जंपर करना है। तो हम अपनी पावर आईसी को हॉट गन से हीट देते हैं। हीट हमने रखा है 400 और एयर है हमारा 60। तो हम इसको अच्छी तरह से हीट देते रहेंगे जब तक कि इसकी पीपीडी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये कंपनी वाला पीपीडी इसमें लगा रहता है, कम से कम 2 से ढाई मिनट में ये मेल्ट होगा। हमने हीट ज़्यादा रखी है तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते रहते हैं इसको उठाने की। जब ये ढीला रहेगा तो ये उड़ जाएगा एक बार में। तो ये कुछ ढीला हो गया, बस एक झटके में इसको ऊपर खींच लेना, नहीं तो हमें इसको फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ढीली हो गई है, अब हमने इसको खींच लिया। तो हमने अपनी आईसी को उठा लिया है और आपको एक बार दिखा देते हैं नज़दीक से। इसको हमें दोस्तों रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको इसी तरह से हम बैठा देंगे। तो मैं इसको एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हमारी कौन कौन से इसमें बॉल जो है आपस में उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी एक ऊपर वाली बॉल है R12 और नीचे वाली बॉल है L14। तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो हमें इसके लिए बर्नियों खोलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ खोल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉल जो है L14 जो ADC की लाइन है, ये नीचे साइड में है। और यहाँ पे ऊपर साइड में ये है R12 जो कि यहाँ पर वीबैट लिखता है, लेकिन ये वीबैट की लाइन नहीं है, ये और कोई दूसरी लाइन है। तो हमने जो है इन्फिनिक्स का 6525 का बिट मैप खोला हुआ है। तो हमारा जो फ़ोन है वो टेक्नो का है, इसलिए यहाँ कुछ अलग बताता है। तो हमें इन दोनों पिन को जो है आपस में शॉर्ट कर लेना है जंपर मारकर। तो जंपर मारने के लिए हम जो है हमारा जो डिसोल्डर वायर है उसकी एक वायर निकाल लेंगे और उसी से हम इसे जंपर करेंगे। तो हम इसको सोल्डिंग आयरन से ही सोल्ड करेंगे। तो मैं सनशाइन का S2 सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करता हूँ और उसकी जो सबसे बारीक वाली जो बीट है वही है उससे, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही पिन को टारगेट करना है। अगर आपने इधर उधर हिला दिया तो आपकी 2-3 पिन की भी सोल्ड निकल जाएगी। अगर हमारी एक ही पिन की सोल्ड निकलती है तो हम कहीं से भी बॉल उठा करके यहाँ पर लगा देंगे और हमारा काम जो है बन जाएगा। तो हम इसकी साइज को नाप लेंगे और इसको कट कर देंगे।
इस तरह से इसकी साइज नाप लेना है और कट कर देना है, और यहाँ पर इसको हमें सोल्डिंग आयरन की सहायता से ज्वाइन कर देना है। दोस्तों, अगर आप आईसी उठाते हैं और आपकी बॉल जो है आपस में शॉर्ट कर जाती है तो आपको रिवॉल्व करना ज़रूरी है। तो हमारा जो है ये पिन भी हमने इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है। तो सिर्फ हमारी ये एक और एक ये दो पिन हमारी सिर्फ छोटी हो गई है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो यूनिवर्सल स्टेंसिल होता है उसमें से बॉल निकालकर यहाँ पर सेट कर देना है और बॉल बना देना है। तो हमें पहले इसको जो है क्लीन करना है, और इसके बाद जो हमने जंपर वायर लगाया है सिर्फ उस वायर को यूवी मार्क से ढाक लेना है। तो हम हल्के हाथों से इसमें यूवी मार्क्स लगा लेंगे, ताकि जो हमारी आईसी की बॉल है इस पर टच ना करे। तो हमने इसमें जो है यूवी मास्क जो है लगा लिया है और इसको यूवी लाइट से सुखा लिया है। तो हम यहाँ पे देखिए, एक बॉल यहाँ पे और एक बॉल ऊपर में हमने रख लिया है। अब हम इसको हीट देंगे और अपनी बॉल को बना लेंगे। तो ये जो है हमारी बॉल जो है, इसको हल्का सा हिलाएंगे तो ये बन जाएगी। यहाँ बन गई है और ये भी बन गई है। तो हमारी दोनों बॉल जो है बन गई है। अगर कुछ छोटी बड़ी होगी तो हम इसे ब्लेड से काट के बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हल्का सा पेस्ट डालेंगे और अपनी आईसी को बैठाएंगे। तो पेस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, हमें इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा पेस्ट होगा तो हमारी आईसी जो है वो तैरने लगेगी। तो हमें पेस्ट कम रखना है और आईसी जिस तरह से बैठी हुई थी उस तरह से हमें इसके ऊपर रख लेना है और निशान देखकर इसको बैठा देना है। और जितनी हीट में हमने निकाला था उतनी ही हीट देके हमें इसे बैठाना है। तो हमने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। तो अब हम इसको हीट देंगे। तो क्योंकि इसका कंपनी वाला पीपीडी है इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा मेल्ट होने में, उसके बाद ही बैठेगा। तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट तो हम इसको हीट देते रहेंगे चारों तरफ। एक जगह पे हमें हीट नहीं रखना है, और हमें तब तक के हीट देते रहना है जब तक कि इसके नीचे से पेस्ट निकल कर बाहर ना आ जाए, क्योंकि कंपनी वाली पीपीडी में बहुत टाइम लगता है उसको मेल्ट होने में। तो अभी हल्का हल्का हमारा जो है पेस्ट बाहर आ रहा है। तो हम इसको बार बार टच करके देखते हैं कि ये हिल रही कि नहीं हिल रही है। तो अभी ये नहीं हुई है। हाँ, अब थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, ये पूरा तरीके से मेल्ट हो गया है। अब ये हिलाने से हिल रही है। एक बार टच करके देखेंगे, हाँ हिल गई। तो हमारा जो है आईसी बैठ गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा देर जो है ठंडी होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ठंडा हो चुका है। अब हम इसको फ्रेम में लगा लेते हैं, और फ्रेम में लगाने के बाद चार्ज लगा के देखते हैं ये इसका चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो इसकी जो है डिस्प्ले के फ्लैक्स को सही से बैठा लेंगे। तो हमारा ये जो है डिस्प्ले का पत्ता जो है यहाँ पे लग गया है। अब इसमें बैटरी लगाना है और इसको डाटा केबल लगा के चार्ज में लगा के देखना है। तो हम तो डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं चार्जिंग चेक करने के लिए। तो हमने चार्ज में लगाया है और ये हमारा लोगो आ चुका है। इसका मतलब हमारी पावर ऐसी जो है सही से लगी थी और यहाँ पर 0% दिखा गया। तो डीसी मशीन में देखिए 1.7 जा रहा है और 1.7 ही पे रुका हुआ है। इसका मतलब हमारा जो है मोबाइल जो है चार्ज हो रहा है। इससे पहले जब
इसमें प्लग आउट चार्जर की जो इंडिकेट देता था तो हमारा 0.6 होता था, फिर उसका 0 हो जाता था। तो एक बार पावर बटन दबा के देखते हैं कि हमारा चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ 1% हो चुका है, तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।